अनंतनाग उनसे बात की है, मुझे विश्वास है कि उनका मसला भी हल हो जाएगा। रही बात ऑल रिजर्व कैटेगरी जो जम्मू बेस्ड सर, डेली वेजर्स की बात करते हैं हम। अब डेली वेजर्स के लिए कब तक आप खुशी ला रहे हैं? क्योंकि अब 22 तारीख का ऐलान कर दिया उन्होंने कि 22 को एक बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा, पर क्यों आखिर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सर उन्हें? क्यों नहीं कोई जल्द से जल्द उनके लिए राहत का कार्य किया जा रहा है सर? डेली वेजर्स के मामलों को लेकर बीजेपी तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने जो है वो जम्मू कश्मीर के बर्निंग इश्यूज पर जो है वो बात की है। इन्होंने यहाँ पर बात की है जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी डेली वेजर्स या पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर इनके रिलेटेड जो है वो बात की है। तो क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया है आगे आप ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी आप हमारी जनता के समक्ष समय रूबरू हैं, क्योंकि बात करेंगे हम आज जो जम्मू कश्मीर के बर्निंग इशू है। क्योंकि सियासत पर बात तो हम करेंगे, सियासत तो चलती रहती है, सियासतदान एक दूसरे पर कटाक्ष तो करते रहते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं कि जनता के मुद्दे। सबसे पहले बात करेंगे हम डेली वेजर्स की। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के पीएम पैकेज के तहत लगे एम्प्लॉइज उनकी कमेटियों का गठन हुआ, आखिर कमेटियां कहां तक पहुंची है, कितनी जल्दी समाधान होगा? क्योंकि उम्मीद लगाई हुई है, या यूं कहें कि हिमाचल जम्मू के साथ बिल्कुल लगता हुआ राज्य, हिमाचल में जिस तरह से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, क्या लगता है आने वाले समय में जो 50+ का लक्ष्य है, अगर जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे हल नहीं हुए तो क्या बाधा होगी उन 50+ के लक्ष्य को लेकर? रविंदर रैना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे, हाल ही में अगर बात करें, एलजी महोदय ने एक बड़ा फैसला लिया और कहीं ना कहीं कई हजारों हमारे युवा, उनके चेहरों पर खुशी की एक राहत नजर आई है कि लगातार फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो युवा थे ये कह रहे थे कि मदर ऑफ ऑल स्कैम, अगर इतिहास में कोई एक बड़ा घोटाला अगर हुआ तो वो सबसे पहले फायर एंड इमरजेंसी का। उन्होंने 3 मेंबर कमेटी का गठन किया। उसी पर महबूबा मुफ्ती ने कल एक बयान दिया है कि भाजपा क्या कर रही है, उनके कार्यकाल में पोस्ट निकलती रिक्रूटमेंट, घोटाले पे घोटाले, फायर इमरजेंसी सर्विस पर भी कमेटी बैठा दी है। आप इसको किस तरह से लेते हैं? जिन लोगों ने यहां गरीबों का खून चूसा है जम्मू कश्मीर में और गरीबों का हक छीना है, अगर उसकी जांच पड़ताल होगी तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही है? हक सबका बराबर है, और अगर कोई किसी गरीब का हक कोई खाएगा तो गरीब के हक में डाका डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना जी। जब जम्मू से, कश्मीर से ये मांग उठ गई कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में घोटाला हुआ है और गवर्नर साहब के पास जब कंप्लेन गई तो गवर्नर साहब का काम है सबकी बात सुनना। उन्होंने सुना, उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी, इसमें क्या गलत हुआ है? बड़ी तकलीफ हो रही है कुछ लोगों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनको तकलीफ हो रही है इनकी कहीं मिली भगत, वही घोटाला में हिस्सेदार ना हो। पता चल जाएगा जी। देखिए, घोटालाबाज अब नहीं चल सकते। इस देश में मोदी जी की सरकार है, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है। ये करप्शन, ये डकैतियां, ये चोर बाजारियां, ये गरीबों का खून चूसना, ये गरीबों का हक लूट लेना, ये अब नहीं चल सकेगा, नहीं चलने देंगे। एलजी महोदय ने ईमानदारी से, एलजी महोदय ने सच्चाई से काम होगा। साफ तौर पर कह दिया कि बेईमानों को छोड़ो मत, ईमानदारों को बच ही नहीं सकते। देखो, बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं, ईमानदार को छेड़ेंगे नहीं, यही सरकार की पॉलिसी। बिल्कुल सर, वही हम सवाल पे आ रहे हैं। आपने कहा कि एलजी महोदय का यह नारा है। अब आते हैं डेली वेजर पर, वो तो ईमानदार है ना, जो ड्यूटी कर रहे हैं लगातार, उम्मीद में कब उनका मसला हल होगा। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉय है, लगातार थ्रेट लेटर भी आ रही है, उन लोगों की सैलरी भी विदहल कर दी है। आखिर उन तक खुशखबरी कब पहुंचेगी सर? हम बार बार ये सवाल लेकर आते हैं क्योंकि सियासतदान है आप लोग, तो सियासत की बात तो चलती है। सेवादार। देखिए, कश्मीरी पंडित हों जो पीएम पैकेज के हों या नॉन पीएम पैकेज वाले हों, या फिर ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज, मैं हमेशा उनके साथ मौजूद रहता हूं। उनके दुख तकलीफ परेशानियां मेरी दुख तकलीफ परेशानियां हैं।
इसलिए मैं अक्सर, चाहे पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज, एम्प्लॉयज कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हो, उनके साथ हूं, और जो जम्मू बेस्ड ऑल रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज हैं उनके साथ। अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है कि जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं उनकी सैलरीज रिलीज करने का एक ऑर्डर आया है। आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के कुछ हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाई मुझे मिले, उनका कुछ मसला था, मैंने डीसी अनंतनाग उनसे बात की है, मुझे विश्वास है कि उनका मसला भी हल हो जाएगा। रही बात ऑल रिजर्व कैटेगरी जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हैं कश्मीर में, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बात की है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द उनकी भी सैलरी रिलीज हो जाएगी, और होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां एक जैसी हैं, हालात एक जैसे हैं, फर्क नहीं है। उसी क्षेत्र में जहां हमारे कश्मीरी पंडित बहन भाई आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग है, वहीं और जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज भी पोस्टेड है। इसलिए जैसे उनका ऑर्डर आया है इसी प्रकार इनका भी ऑर्डर आना जरूरी है। सर, डेली वेजर्स की बात करते हैं हम अब। डेली वेजर्स के लिए कब तक आप खुशी ला रहे हैं? क्योंकि अब 22 तारीख का आह्वान कर दिया उन्होंने कि 22 को एक बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा, पर क्यों आखिर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं सर उन्हें? क्यों नहीं कोई जल्द से जल्द उनके लिए राहत का कार्य किया जा रहा है सर? डेली वेजर्स के मामलों को लेकर बीजेपी ने जो कमेटी बनाई है उसने डिटेल इन लेंथ इन ब्रेथ काम किया है। वो सारी डिटेल हम एलजी साहब से भी डिस्कस कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमने कमेटी इसलिए बनाई थी कि कहीं वो ये ना सोचें, या एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी साहब ये ना सोचें कि ये अकेले हैं। उनका दुख दर्द में सबसे अच्छे तरीके से जानता हूं। बहुत मेहनती ये लोग हैं, इनके बिना तो डिपार्टमेंट ही नहीं चलते। एक दिन स्ट्राइक करते हैं, पूरे डिपार्टमेंट बैठ जाते हैं। इसलिए डेली वेजर्स का मामला हल हो, उनकी रिकमेंडेशंस जिस कमेटी ने को हमने बनाया था वो पूरा पेपर तैयार हो रहा है, जल्द उसको लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, कोई पॉलिसी, रेगुलर पॉलिसी या ऐसा 64 के अंतर्गत उन्होंने कहा हमें रेगुलराइज किया जाएगा, क्या उस पर काम हो रहा है सर? देखिए, जो कमेटी मेंबर है श्याम चौधरी जी की बात करें, श्यामलाल शर्मा भली भांति जानते हैं इन सब चीजों को, फिर किस तरह देखिए दोनों पूर्व पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल्स के मिनिस्टर हैं, श्यामलाल शर्मा साहब भी और श्यामलाल चौधरी जी भी, और उस सारी टीम में बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं, उन्होंने काफी वर्क किया है। मुझे लगता है कि मैं विश्वास करता हूं कि इस पर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पेपर हम तैयार करेंगे, जरूर एलजी साहब उन रिकमेंडेशंस को मानेंगे और उनका मसला हल करेंगे। सर, इलेक्शंस की अगर बात करें, क्या लगता है अगर हिमाचल की इलेक्शंस को देखें, दिल्ली एमसीडी की इलेक्शन को, सुनिए ना, जम्मू गुजरात की भी बात, वही तो उसी की तरफ तो आ रहे हैं सर। सुनिए तो सही ना, गुजरात में तो भाजपा ने अपना वर्चस्व दिखाया, पर सुनिए ना सर, वैसे ही जम्मू कश्मीर हिमाचल में जिस तरह से बिल्कुल साथ में जम्मू कश्मीर के लगता राज्य है ना, तो सर उसी की बात कर रहे हैं। गुजरात भी साथ ही है। सुनिए तो वही तो कह रही हूँ, पर आम आदमी पार्टी ने काफी भारी भरकम वोट हासिल किए हैं, जनता का विश्वास कहीं ना कहीं उन्होंने जमानते जब्त, पर सुनिए तो सही ना, जमानते जब्त, क्या उसका असर जम्मू कश्मीर पर नहीं पड़ेगा? क्या 50+ के लक्ष्य पर अगर हमारे डेली वेजर्स का मुद्दा हल नहीं हुआ, आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी का मुद्दा हल नहीं हुआ, पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज काम करे, अगर उनका मुद्दा हल नहीं, क्या लगता नहीं 50+ का लक्ष्य पर ये जो पूरे जो लोग हैं भारी पड़ने वाले हैं कि 50+ का लक्ष्य? जम्मू कश्मीर में गुजरात की तरह विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी, अभी भी पूरा और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने दम पर पूर्ण बहुमत लेकर यहां सरकार बनाएगी। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, चूंकि बीजेपी जम्मू कश्मीर के आम जनमानस के साथ है। गरीब, मजदूर, किसान, गांव, शहर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, बॉर्डर के, मैदान के, पहाड़ के, हम जम्मू कश्मीर के हर इंसान के साथ हैं। हम हर शख्स की परेशानियां दूर करते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की तरह जम्मू कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता हिमाचल की तरह नहीं, गुजरात की तरह, हिमाचल की तरह नहीं। जी जी, थैंक यू। एक जाते जाते बयान सर एक मिनट, आप महबूबा मुफ्ती का अगर कोई बयान देती है, आप कटाक्ष करती है महबूबा मुफ्ती का, ताबड़तोड़ जवाब देते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का बयान जो हमारी सेना के लिए कहा गया, आप सेना की हमेशा प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कहा कि सेना ही जम्मू कश्मीर घाटी में जनता को वोट देने से रोकती है, सेना को चुनाव से दूर रखा जाए, अन्यथा आने वाले समय में ऐसा तूफान होगा, रोका नहीं जाएगा। इस बयान पर आप क्या कहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान
पिछले दिनों आया था कि कोई डोडा की घटना सुनाई थी उन्होंने कि 1996 में डोडा के अंदर कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा, उनका बयान था। उन्होंने एक अपने पार्टी के एक जलसे में कहा कि डोडा में 1996 में जो वोटिंग मशीन से उनको कहीं आर्मी कैंप में ले जाने की बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही, लेकिन आप उनका फेवर कर रहे हैं, मेरी बात उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं ना जी, ये जो आपका रुख है ना महबूबा जी की तरफ और तरह का राज, मेरा जवाब सुनिए ना पूरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो पिछले दिनों एक बयान दिया कि जम्मू कश्मीर के डोडा में 1996 में वोटिंग मशीन्स को लेकर उन्होंने कहा कि आर्मी ने अपने कैंप्स में वोटिंग मशीन्स का वहां पोलिंग बूथ लगाया था और वहां वोटिंग मशीन से वोट नहीं पड़ रहे थे। शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला